मेरा भी ये ओपन माइक में फर्स्ट टाइम ही है और मैं भी पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ। ये जैसे फेब और मार्च का महीना चल रहा है, तो पहले फेब और मार्च का महीना बोर्ड एग्जाम्स का होता था। मतलब होता था, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम भी अभी कोविड के चलते थोड़े बड़े हो गए, अंकल जितने तो नहीं, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस हमारा भी आ गया है। बट स्टिल हमारा भी थोड़ा भी एक्सपीरियंस हो गया ये कोविड के चलते। तो बोर्ड एग्जाम्स के पहले प्रैक्टिस एग्जाम्स होते थे और प्रैक्टिस के एग्जाम के मार्क्स लेके एक बार मैं घर पहुंचा। तो घर पहुंच के माँ को बताया मैंने कि प्रैक्टिस एग्जाम्स में इतने मार्क्स आए। मार्क्स देख के हमारी माँ नहीं दुर्गा माँ हो गई, क्योंकि मार्क्स तो कम थे और उनके शस्त्र, सबसे फेवरेट शस्त्र जो झाड़ू था, उनसे हमारी सफाई कर दी। सफाई होने के बाद राह देख रहे थे कि अब पापा भी आएंगे शाम को, लेकिन उससे पहले माँ भी बोलने लगी थी। मतलब माँ सोचने लग गया था कि माँ ने मारा भी तो क्यों मारा। तो याद आया कि एक बार ऐसे पहले फ्लोर गीला था, माँ ने कुछ सफाई की थी और बोला था कि इसके ऊपर से चढ़ के मत जाना, गीला है वरना गिर के तुझे लग जाएगी। तो ठीक है लग जाएगी, लेकिन फिर भी हम तो जाना तो था ही। चले गए वहां से और गिरे नहीं, संभाल के वहां चले गए। लेकिन फिर भी माँ ने मारा कि तेरे को बोला था गिर जाएगा, लगेगा करके। तो मैं बोला अभी भी मेरे को लग ही रहा है, तुम मार रही हो तो ऐसा तो नहीं कि नहीं लग रहा था। तो जैसे शाम हुई, पापा आने का टाइम हो ही गया था। मैं देख रहा हूँ मेरी सिस्टर जो बाहर खेलने जाती थी बैठी हुई है। क्यों आज तुझे खेलना नहीं जाना? आज मेरा पढ़ने का मन है। मतलब भाई वक्त ऐसा होता है, कोई किसी का साथ नहीं देता, अब मुझे मेरा संभालना है। तो पापा आए और घर का माहौल देख के उनको समझ तो आ ही गया था कि कुछ तो है घर। तो क्या हुआ है, क्या चल रहा है? तो पापा बैठे वहां पे, मैं यहाँ बैठा था। बोला वो प्रैक्टिस एग्जाम्स का रिजल्ट आया है। अच्छा क्या आया? तो मैं नीचे बोल के उनको रिजल्ट बताया और जब ऊपर देखा तो एक जूता मेरी तरफ आते हुए दिख रहा था। मैं जैसे तैसे मैट्रिक्स के जैसे नियो के जैसे वो जूते को डॉज किया। अब मैं ये डॉज करके साइड में देखा तो मेरी सिस्टर लाइक, भाई ये कहाँ आ गया, ये कुछ अलग चीज कर रहे हो आप आज। तो अब नियो बच रहा है तो एजेंट स्मिथ को तो बुरा लगना ही है। तो मेरे पीछे दौड़े मेरे पापा, तो मैं अपने रूम की तरफ दौड़ा। रूम पे दौड़ के बेड पे जाके चढ़ गया। रूम के दरवाजे पे आके पापा रुके हुए। अब ये तो वही सिचुएशन हो गई थी कि रशिया ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया और वहीं पे उनके सारे आर्मरी भी है, 2 झाड़ू पड़े हैं, शू रैक तो वही था, पापा को बेल्ट तो था ही यहाँ पहना हुआ और हाँ एक पैर में जूता भी तो था ही था, वो भी तो खाने का नौबत आ ही चुकी थी। तो जैसे तैसे पापा डांटने लगे, जोर जोर से बताने लगे तू ये नहीं करता, वो नहीं करता, पढ़ता नहीं है, खेलते रहता है। और बोलते बोलते वो जोर से बोल गए, तुझे ऐसा झापड़ यहाँ से मारूंगा ना झापड़ तो तेरा मुंह इधर चले जाएगा। अब इस सिचुएशन में तो मुझे डरना चाहिए था, बट ऐसे सिचुएशन में हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और तेज हो जाता है। और मैं सोचने लग गया कि झापड़ अगर यहाँ से यहाँ मारेंगे तो मुंह ऐसा कैसे चला जाएगा। तो क्या सोच रहे, तो क्या बोल नहीं रहा है कुछ। मैं बोला एक पूछना था, आप झापड़ यहाँ से यहाँ मारोगे तो मेरा मुंह ऐसा कैसे चला जाएगा। तो ये जवाब सुन के मेरी माँ, मेरे सिस्टर सब बाकी यहाँ खड़े हो गए और जोर जोर से हंसने लग गए। पापा भी लाइक ये क्या है, क्या ये। पापा भी सरप्राइज हो गए, हंसने लगे। सारे लोग हंसने लगे, सारे लोग खुश हो गए। शायद यूक्रेन और रशिया भी ऐसे ही खुश हो गए आज शांति फैलाने के लिए। थैंक यू, दैट्स माय टाइम।